नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम अपने सनातन धर्म से रोचक कथा आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। एक बार बाली को अपने बल पर घमंड हो गया था। रावण को युद्ध में पराजित कर देने के पश्चात उसका घमंड सातवें आसमान को छू रहा था। घमंड से चूर वह एक वन में पहुंचा जहां महाभक्त हनुमान अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। बाली बार बार बजरंगी को युद्ध की चुनौती देता है। बजरंगी विनम्रता से बाली को कहते हैं कि वह महाबली है, उसे इस तरह अपने घमंड का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। परंतु बाली कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह तो बजरंगी से युद्ध करने के लिए आतुर था। अंत में बाली बजरंगी से कहता है कि वह न केवल बजरंगी को अपितु उनके प्रभु राम को भी युद्ध में पराजित कर सकता है। अब बजरंगी के क्रोध का बांध टूट जाता है। यदि वह प्रभु राम की भक्ति में लीन नहीं हुए होते तो उसी क्षण बाली का वध कर देते। बड़ी कठिनाई से अपने क्रोध को रोकते हुए वह बाली को अगले दिन युद्ध करने को कहते हैं। अब यह तय होता है कि अगले दिन दोनों महावीरों के बीच युद्ध होगा। भगवान ब्रह्मा बजरंगी से विनती करते हैं कि वह बाली से युद्ध का विचार त्याग दे, परंतु बजरंगी साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि बाली उनके आराध्य प्रभु राम को चुनौती दे चुका है और वह इस उदंडता का दंड अवश्य बाली को देंगे। ब्रह्मदेव उनसे विनती करते हैं कि युद्ध के लिए वह केवल अपना 10% बल ही लेकर जाएं और बाकी का 90% अपने आराध्य प्रभु राम के चरणों में रख दें और युद्ध के पश्चात उसे फिर से अपने शरीर में ग्रहण कर लें। बजरंगी उनकी यह बात मान जाते हैं। अगले दिन दोनों युद्ध के लिए आमने सामने होते हैं। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध के समय बाली के शरीर में उसके प्रतिद्वंदी का आधा बल आ जाएगा। अब धीरे धीरे बाली के शरीर में बजरंगी का आधा बल आने लगता है। बाली खुद में असीम बल महसूस करने लगता है। यह बल उसके शरीर के लिए इतना अधिक होता है कि वह उसे संभालने के लिए खुद को असमर्थ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसका शरीर एक विस्फोट से अनगिनत टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जिस बाली के सामने बड़े बड़े योद्धा आने से डरते थे, वही बाली आज युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागने लगा। जब वह पूरी तरह से बजरंगी से बहुत दूर चला जाता है तब उसकी जान में जान आती है। तब ब्रह्मदेव उसे समझाते हैं कि अभी तो बजरंगी सिर्फ अपना 10% बल लेकर ही युद्ध भूमि पर आए थे। यदि वह अपना पूरा बल लेकर आते तो उसका क्या हाल होता। बाली को अपनी भूल का पछतावा होता है और अगले दिन वह महाबली हनुमान से क्षमा मांगता है। भक्त और उसके आराध्य के बीच एक अटूट रिश्ता होता है। नारायण भगवान कैसे अपने भक्त प्रहलाद के प्राण बचाने नरसिंह का अवतार लेकर अवतरित हुए, वैसे ही बाली के द्वारा प्रभु राम को ललकारने पर स्वयं महाभक्त हनुमान बाली से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अतः हमें कभी भी भक्त और उसके आराध्य के मध्य नहीं आना चाहिए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय बजरंग बली।